ये तो जॉन मागुफ अली के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब आते हैं इस बात पर कि इनकी हत्या क्यों कर दी गई। अब से लगभग 1 साल पहले जब पूरी दुनिया में कोरोना नाम के षड्यंत्र की शुरुआत हुई थी, तो सबकी तरह पहले तो जॉन मागुफ अली को भी यही लगा कि कोरोना सच में एक महामारी है और तंजानिया के स्कूल और खेलकूद के कार्यक्रम बंद कर दिए गए थे। लेकिन 1 महीने में ही जॉन इस बात को समझ गए कि यह कोई महामारी नहीं है, बल्कि एक नाटक है पूरी दुनिया में मंदी लाने के लिए। उन्होंने इस पर सवाल उठाना भी शुरू कर दिए और अपने देश में लॉकडाउन नहीं लगाया, जबकि WHO बार बार उनको डराता रहा कि अगर आपने लॉकडाउन नहीं किया तो वायरस की वजह से तंजानिया की हालत खराब हो जाएगी। तंजानिया के पड़ोसी देशों ने भी लॉकडाउन लगाया था और जब जॉन से पूछा गया कि उन्होंने लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया है, तो उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन लगाने से तंजानिया की अर्थव्यवस्था पूरे तरह से बर्बाद हो जाएगी और जो पड़ोसी देश अभी लॉकडाउन लगा रहे हैं वह कुछ महीनों बाद ही तंजानिया से ही सामान इंपोर्ट करवाएंगे। इस पर उन्होंने अपना वक्तव्य भी दिया था कि यह एक युद्ध है और यह पश्चिमी देशों का षड्यंत्र है। एक एक करके उन्होंने हर चीज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस देश में बहुत सी यकीन ना कर पाने वाली चीजें करी जा रही हैं। या तो साम्राज्यवादी ताकतों ने प्रयोगशाला में काम करने वाले कर्मचारियों को ही खरीद लिया है, या फिर वे काबिल ही नहीं है, जो कि सच नहीं है। जॉन ने कोरोना के टेस्टिंग किट पर भी सवाल उठाए थे और फल सब्जी जैसी चीजों को कोरोना का टेस्ट करने के लिए भेजा था, जिसमें इन चीजों में भी कोरोना पॉजिटिव निकल आया था। उस समय पूरी दुनिया में तंजानिया ही एक ऐसा देश था जो जॉन मागुफ अली के नेतृत्व में कोरोना नाम के षड्यंत्र में नहीं फंसा। लेकिन एक ऐसा बुद्धिमान और देशभक्त राष्ट्रपति ही विश्व के शासकों के आंखों में खटकता है और ऐसे आदमी का जिंदा रहना उनके साम्राज्य का कभी भी नाश कर सकता है। इसलिए जो अभी तक इतिहास में हर देशभक्त प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ हुआ, वह भी जॉन मागुफ अली के साथ हुआ। 17 मार्च 2020 को यह खबर आई कि हार्ट अटैक आने की वजह से जॉन मागुफ अली का देहांत हो गया। यहां पर मुझे बैंकों का मायाजाल किताब से जॉन परकिंस की बताई हुई बात याद आ गई। जॉन परकिंस अपनी किताब कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में लिखते हैं कि पहले संसाधन संपन्न किसी भी राष्ट्र को ढूंढा जाता है, फिर उसे विश्व बैंक या IMF से विकास के नाम पर बड़ा कर्ज दिला दिया जाता है। अगर एक बार कोई भी देश कर्ज के जाल में फंसा तो समझो स्वाहा। कर्ज देने के बाद कुछ शर्तें लगाकर वे पूरे देश के स्वामी बन जाते हैं। फिर उन शर्तों के हिसाब से वे उस देश की मुद्रा का अवमूल्यन करने को कहेंगे, जिससे सस्ती दर पर देश के संसाधनों को लूटा जा सके। अगर कोई देश इन शर्तों को नहीं मानता तो वह लोग परकिंस की तरह हिटमैन भेजते हैं। इकोनॉमिक हिटमैन पहले उस देश के नेता को भ्रष्ट करके आर्थिक साम्राज्य के अधीन रखकर उनके इशारों पर काम करने को कहेगा। अगर कोई नेता फिर भी ना माने तो उसे मारने के लिए लोग भेजे जाएंगे या देश की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए जनता या सेना से तख्ता पलट करा दिया जाएगा। और अगर देश की जनता और सेना नेता के साथ हो और वह बच जाए तो फिर उस देश को बदनाम करके युद्ध के माध्यम से अपना काम कर देंगे। ऐसा ही कुछ जॉन मागुफ अली के साथ भी हुआ, क्योंकि तंजानिया की जनता और सेना दोनों ही उनके साथ थे, इसलिए उनकी हत्या करवा दी गई और उनकी मौत होने का वही पुराना एक बहाना हार्ट अटैक बताकर सारी बात खत्म कर दी गई। साथियों, अगर आप बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ेंगे तो आपको यह बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ आ जाएगी कि किसी भी देशभक्त राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री को क्यों मरवा दिया जाता है। इसलिए साथियों, इन दुष्ट लोगों से लड़ने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। हमसे जुड़ने के लिए आप bankjaal.com पर जाकर